Good morning, students. This is class 7th History, chapter 6 Towns, Traders, and Craftspersons. And today is going to our 5th class on this chapter. विजयनगर साम्राज्य 1336 में स्थापित हुआ। उसके अवशेषों से, उसके रुइन से पता चलता है कि जो हम्पी का जो शहर था, जो विजयनगर एम्पायर के सेंटर में था, केंद्र में था, वो दीवारों से या किलेबंदी से सुरक्षित शहर था। दीवारों के निर्माण में कोई सीमेंट का यूज नहीं किया गया, बल्कि इंटरलॉकिंग टेक्निक का प्रयोग किया गया। विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य 1565 में 1565 में जो दक्कनी सुल्तान थे, उदाहरण के लिए गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों से विजयनगर साम्राज्य हार जाता है। पी का जो शहर था, जो विजयनगर एम्पायर के सेंटर में था, जो किलेबंदी जो दीवारों से घिरा हुआ था, जो दीवारों से सुरक्षित था, उसका भी वो भी नष्ट हो जाता है। पी शहर की जो वास्तुकला थी वो बड़ी अनोखी थी, बड़ी विशिष्ट थी, और जो राजा के महल थे या जो और भवन थे, उन पर मेहराब होते थे, गुम्बद होते थे, और जो मूर्तियां हैं या जो भवन थे उनमें स्तंभ होते थे, और जो बड़े बड़े हॉल होते थे उनको स्तंभ के सहारे रोका 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 जाता था, यानी स्तंभ का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा जो मूर्तियां थी वो भी अनोखी थी, और इसके अलावा बाग बागीचे बड़े योजना के अनुसार बनाए गए थे, और में कमल आदि तराशे गए थे। और 15वीं 16वीं शताब्दी में जो विजयनगर एम्पायर था वो समृद्ध था, और हम्पी का जो शहर था वो एक व्यापारिक केंद्र के रूप में, सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। जो व्यापारी थे, जो मुस्लिम मर्चेंट थे, उनको इकट्ठे रूप से मूर का नाम दिया गया था। उसके अलावा चैतीज और यूरोपियन व्यापारी भी आते थे, जिनमें पुर्तगाली थे। इसके अलावा विजयनगर एम्पायर के हम्पी शहर में जो मंदिर थे वो भी सांस्कृतिक गतिविधि का केंद्र थे। होती थी जो मंदिर की देवी की सेवा करती थी, और राजा या दरबारी जो लोग होते थे, जन होते थे, के सामने विरूपक्षा मंदिर में, शिव के मंदिर में, बड़े बड़े हॉल में जो स्तंभों के सहारे खड़े थे वहां नृत्य करती थी। और महानवमी का त्योहार, जिसे आज नवरात्रि का त्योहार दक्षिणी भारत में कहा जाता है, वो हम्पी, वो विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख त्योहार होता था। आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो पुरातत्ववेता हैं, जो बीते हुए समय का अध्ययन पुराने भवनों से करते हैं, उन्होंने पाया है कि महानवमी का फेस्टिवल या नवरात्रि का फेस्टिवल विजयनगर एम्पायर में एक महानवमी प्लेटफॉर्म मंच पर होता था, और जो राजा है वो अपने मेहमानों से धनराशि या नजराने स्वीकार करते थे, एक्सेप्ट करते थे। इस मंच से नृत्य, संगीत और कुश्ती जैसे मुकाबले भी देखते थे। बीते हुए समय के साथ भारत के पश्चिमी तट पर जो शहर थे, उदाहरण के लिए सूरत का जो शहर था, वो फलता है, फूलता है, और उसका विकास होता है। और सूरत को पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार का द्वार कहा जाता है, यानी पश्चिमी एशिया से व्यापार सूरत के माध्यम से होता था।
और सूरत को मक्का का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो तीर्थयात्री थे, बहुत सारे जो पिलग्रिम थे, श्रद्धालु थे, के रास्ते ही मक्का जाते थे। और मुगल साम्राज्य के समय जो सूरत था, जो गुजरात में है, वो अलग अलग क्षेत्रों से वस्तुएं लाई जाती थी, खरीदी जाती थी, सभी देशों के साथ व्यापार होता था। खंबात की जो खाड़ी है वो भी सूरत के साथ ही व्यापार से जुड़ा हुआ था। थैंक्स।